भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप इस खबर को कवर करते रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली का साकेत कोर्ट आज सजा का तयन कर सकता है। 28 जनवरी को सजा का तयन नहीं हो सका था। कोर्ट ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को कसूरवार करार दिया था। ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो समेत कई दफात में कसूरवार ठहराया गया और कानून के जानकारों की अगर माने तो उनके मुताबिक कसूरवारों को 10 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। चलिए सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, ये भी काफी अहम मामला रहा है और सबसे अहम बात ये कि कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं खुद इसका सख्त नोट लेता रहा है। जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला था कि इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश भर की निगाहें थीं। स्थिति इतनी भयानक थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा और इस पूरे मामले को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि तमाम जो बच्चियां थी शेल्टर होम में उनकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसी आधार पर साकेत कोर्ट की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसने इस मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई की। इसमें ब्रजेश ठाकुर के समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया गया है। ब्रजेश ठाकुर पर पॉस्को गैंगरेप और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला बनाया गया था। आज क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी कि उन तमाम दोषियों को क्या क्या सजा दी जाएगी, कितने साल की सजा दी जाएगी, उस पर बहस होगी और अदालत अपना फैसला सुनाएगा। 2 बार से अदालत ने इस पूरे मामले में अपने फैसले की जो तारीख है वो टाल दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान हिना जो जज थे इस पूरे मामले में वो निजी कारणों की वजह से छुट्टी पर थे, इसलिए इस पूरे मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। आज ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो बहस होगी उस बहस में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपी अपनी सजा को कम करने के लिए कोर्ट से क्या दरख्वास्त कर सकते हैं। हालांकि ब्रजेश ठाकुर की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि तमाम जो लड़कियां हैं मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में उन्होंने सीबीआई के सामने जो बयान दिए थे वो बयान रियलाई नहीं करता है, क्योंकि उन लड़कियों ने यह कहा था कि कम से कम 15 से 16 लड़कियों को मारकर वहीं दफना दिया गया है। लेकिन सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट को फाइल किया, उस स्टेटस रिपोर्ट में उन मिसिंग लड़कियों को रिकवर कर लिया गया है, वो जीवित हैं, लिहाजा उनके इस बयान को रियलाई ना किया जाए। लेकिन जो लड़कियां थी वो बाकायदा सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के चार्ज पर थी। लड़कियों ने खुद कोर्ट में ये बयान दिया है कि किस तरह उनके साथ वहां पर शेल्टर होम में भयानक और गंदा जो हरकत है वो किया जाता था, उनकी अस्मिता के साथ किस तरह खिलवाड़ की जाती थी और ब्रजेश ठाकुर